ॐ भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। ॐ गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णुः गुरुर्देवो महेश्वरः गुरुर्साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरवे नमः। जब कोई बात हो, हमारे तुम्हारे जैसे छोटे लोग बात करते हैं तो उसकी कोई कीमत नहीं होती है। गायत्री मंत्र के बारे में हम लोगों ने जो बातें की, उसका महत्व समझा, उसके लाभ देखे, लेकिन जब कोई इसके बारे में महान पुरुष कुछ कहे तो उसका प्रभाव अलग होता है। आज हम लोग देखते हैं कि हमारे शास्त्रों में, अर्थात वेदों में, पुराणों में, उपनिषदों में क्या क्या कहा गया है, और साथ में महान पुरुष जो सचमुच में महान थे, परोपकार के लिए उन्होंने कुछ कहा, उनका जीवन भी अद्भुत रहा। उन्होंने क्या कहा, इसके बारे में हम सुनते हैं। अब सबसे पहले वेद ने गायत्री मंत्र के बारे में क्या कहा है, अर्थात वेद में गायत्री मंत्र से हमें क्या मिलता है, इसके बारे में क्या कहा गया है। वेद कहते हैं गायत्री आयु, प्राण, शक्ति, कीर्ति, धन और ब्रह्म तेज देती है। इतनी सारी चीजें अगर वेद कहता है मिलती है, तो गायत्री मंत्र का कितना महत्व है। हम लोग रोज ये बोलते हैं, ओम स्तुता मया वरदा वेद माता प्रचोदयन्ताम पावमानी द्विजानाम आयु प्राणम प्रजाम पशुम कीर्तिम द्रविणम ब्रह्म वर्चसम मह्यम दत्वा व्रजत ब्रह्मलोकम। ये हम बोलते हैं, कभी हमको एहसास नहीं होता है कि ये कितना महत्वपूर्ण है ना। हमारे पास रोज है, हम रोज बोलते हैं, लेकिन उसका महत्व हमारे मन में नहीं आता है। अच्छा, अभी भगवान ने भगवत गीता में क्या कहा है? उन्होंने कहा है छंदों में मैं गायत्री हूँ, छंदों में मैं गायत्री हूँ। अच्छा, विश्वामित्र ऐसे, अर्थात ये गायत्री मंत्र के दृष्टा थे। उन्होंने कहा गायत्री मंत्र क्या करता है? सन्मार्ग की ओर हमें प्रेरित करता है। सन्मार्ग, सद्मार्ग, सही मार्ग, वहाँ पे जाने की प्रेरणा करता है। यह गायत्री मंत्र है। गायत्री उपासक जो सच्चा है वो कभी गलत राह नहीं पकड़ेगा। अगर कोई गलत मार्ग पकड़ रहा है और कह रहा है कि मैं गायत्री उपासक हूं, तो वो गलत है। वह सही मार्ग पकड़ेगा। इसके बाद शतपथ ब्राह्मण में क्या कहा गया है? गायत्री प्राणों की रक्षा करती है। देखो, प्राणों की, ये जो प्राण शब्द है ना, ये संस्कृत में हमेशा अनेक वचन में, बहुवचन में कहा जाता है। तो जो प्राणों की रक्षा करती है वो गायत्री है। प्राण एक ऐसा तत्व है जो इंसान को अत्यंत शक्तिशाली बनाता है। छत्रपति शिवाजी महाराज, महाराणा प्रताप या अर्जुन के बारे में सोचो, इनमें गांधी जी के बारे में भी सोचो। शरीर कमजोर,
लेकिन उनके अंदर प्राण तत्व इतना भरा हुआ था कि उन्होंने मनचाही बातें दुनिया से करवा ली। मनचाही बातें कौन सी थी? सत्य की, परोपकार की, लोक कल्याण की। और उन्होंने अपने प्राण से, प्राण तत्व से, अपने उत्साह से उन्होंने लोगों को दिलवाई। इसके बाद मनु ऋषि क्या कहते हैं? जो मनुष्य नियमित गायत्री उपासना करता है वह परमात्मा को प्राप्त करता है। अब उन्होंने जो सबसे बड़ा शब्द है वो है नियमित। कैसा होना चाहिए? नियमित। आज किया कल नहीं किया, कल भूले, परसों किए नरसों भूल गए, कभी किया कभी नहीं किया, ऐसा नहीं चलता है। गायत्री उपासना नियमित होनी चाहिए। कम करो चलेगा, एक माला करो या सिर्फ 21 जप करो, लेकिन वो नियमित होना चाहिए। कभी किया कभी नहीं किया, ऐसा नहीं होना चाहिए। फिर बोलोगे अरे यार ये वेद या भगवान कृष्ण ये क्या बात करते हैं, कुछ हुआ तो नहीं। नियमित नहीं रहेगा तो नहीं होता। इसके बाद याज्ञवल्क्य ने क्या कहा? गायत्री वेद की जननी है, वेद की माता है और ये पाप का नाश करती है। और ये बात बिल्कुल सच है। गायत्री उपासक के पाप धीरे धीरे दूर होते हैं, आहिस्ता आहिस्ता पाप कम होते जाते हैं। और इससे अधिक पवित्र करने वाला कोई मंत्र नहीं। ये मंत्र पवित्र करता है। वो पवित्र आदमी सुखी होता है। पवित्र आदमी के दर्शन करने मात्र से लोग अपने आप को सौभाग्यशाली समझते हैं। और ऐसा कोई मंत्र नहीं जो इतना पवित्र करे। तो हम पवित्र भी बनते हैं, हमारे पापों का नाश होता है। और साथ साथ में हमें जब वेद की जननी है तो गायत्री उपासक को ज्ञान मिलता है, नॉलेज मिलता है। इतना गायत्री मंत्र का महत्व है। और उसके बाद वेद व्यास ने क्या कहा है? वेद व्यास जैसे ज्ञानी शायद ही कोई मिले। उन्होंने कहा जिस प्रकार पुष्प का सार मध है, हनी, नेक्टर, ये फूलों का सार है, उसी से दूसरी बात ये भी समझ में आती है कि जिस तरह घी, ये दूध का सार है। दूध हम पीते हैं, दूध दिखता है, लेकिन घी कहाँ से मिलता है? दूध से मिलता है। वो सबसे महंगा है ना। दूध, दूध से दही, दही से फिर मक्खन, मक्खन में से घी, सबसे ज़्यादा कीमती, सबसे ज़्यादा स्वास्थ्य देने वाला घी। ये कहाँ का, किसका सार है? दूध का। और समस्त वेदों का सार गायत्री है। समस्त आप जितने भी आप ज्ञान की चर्चा करोगे, प्राप्त करने की कोशिश करोगे, लेकिन अगर आप गायत्री करते हो तो धीरे धीरे आपको वेद का ज्ञान प्राप्त होने लगेगा। अर्थात जो सच्चा ज्ञान है, रियल ज्ञान है, वह आपको प्राप्त होगा। अब भारद्वाज ऋषि क्या कहते हैं? देखो, एक एक ऋषि ने कितना कुछ कहा है। उन्होंने कहा अनुचित काम करने वाले के दुर्गुण। देखो, अनुचित काम कौन करेगा? जिसके पास अवगुण है, जिसके पास दुर्गुण है, जिसके पास बुरे गुण हैं, वे ही बुरा करेंगे ना। सद्गुणी कभी बुरा करेगा? नहीं करेगा।
तो जिनके पास दुर्गुण है, कौन से दुर्गुण? अनुचित काम करने का, अगर वो गायत्री जप करेगा तो वह छूट जाएगा। मतलब क्या हो गया? उसके दुर्गुण, उसकी बुराइयां छूट जाएगी। वह सच्चाई और अच्छाई का काम करेगा जब उसके अंदर सद्गुण आएंगे। तो हम लोगों ने देखा है कि गायत्री उपासना शुरू करने के बाद कितने लोगों का जीवन बदल गया। जिन लोगों को रोज नॉनवेज चाहिए था, धीरे धीरे बिना किसी के एडवाइस के अपने आप छूटे गए। शराब छूट गई, गालिज गलौज करने की आदत अपने आप छूट जाती है। ये अपने आप होता है। ये तो सिर्फ जो नियमित तरीके से श्रद्धा से करता है उसी के लिए होता है। अच्छा, चरक ने कहा है जो नित्य गायत्री उपासना करता है और आंवले का ताजा फल खाता है वो दीर्घजीवी होता है। तो गायत्री मंत्र प्राण देने वाला, प्राणों की रक्षा करने वाला है। और उसमें भी सोने पे सुहागा। आंवले का फल खाओगे, रस खाओगे, रस पियोगे तो आपका जीवन कैसा हो जाएगा आप सोचो। इसके बाद नारद जी ने, देखो ये वैष्णव लोग जो भक्ति करते हैं, नारद यानी भक्ति के सम्राट। भक्ति के बारे में नारद जी ने जितना लिखा है, कहा है, लोगों को मार्गदर्शन दिया है। नारद ही ऐसे हैं जो भगवान के पास कभी भी जा सकते हैं। इस दुनिया से उस दुनिया तक जाना उनके पास लाइसेंस है, क्योंकि भक्ति सूत्र जैसा ग्रंथ उन्होंने लिखा है। उन्होंने कहीं भूले हुए लोगों को सही मार्ग दिखाया है। इसलिए नारद जी ने क्या कहा है गायत्री मंत्र के बारे में? तो उन्होंने कहा, जहाँ गायत्री है वहाँ नारायण का निवास है। यानी जहाँ पर गायत्री मंत्र होता है वहाँ पर नारायण अर्थात परमात्मा स्वयं रहते हैं। और इसके बाद वशिष्ठ ऋषि ने क्या कहा? मंदमती यानी जिनका दिमाग काम नहीं करता है, जो मूर्ख जैसा है, कुमार्गी गलत राह पर चलने वाला, और जिनकी अस्थिर मति है, जिनकी मति अस्थिर है, बुद्धि चंचल है, ऐसे लोगों को भी गायत्री के प्रभाव से उच्च पद प्राप्त होता है। यानी मंदमती बुद्धिमान बन जाएगा। और ऐसे कई किस्से हुए हैं। किंजल पटेल नाम की लड़की अमेरिका में अपनी मेमोरी के लिए फर्स्ट आई। जब उससे पूछा गया तो उसने कहा, मैं नियमित गायत्री मंत्र बोलती हूँ। ऐसा कहा जाता है, ऐसा अनुभव है कि गायत्री उपासक यानी गायत्री उपासना करने वाले स्टूडेंट के 10% तो बढ़ ही जाते हैं। और ये चमत्कार की बात नहीं कर रहे हैं, ये एक वैज्ञानिक प्रोसेस है। ये सद्बुद्धि मिलने का मंत्र है। तो ये हमारे वशिष्ठ मुनि ने कहा है और श्रृंगी ऋषि ने कहा है, ज्ञान और विज्ञान का स्तोत्र है। इट इज ए सोर्स ऑफ नॉलेज एंड साइंस। परम पूज्य गुरुदेव हमेशा ये कहते थे कि आने वाले युग में धर्म और विज्ञान जुड़ना चाहिए। न धर्म से अलग विज्ञान हो सकता है, न विज्ञान से अलग धर्म हो सकता है। ये श्रृंगी ऋषि ने कई सालों पहले कहा। और अरविंद ने क्या कहा? गायत्री मंत्र में ऐसी महाशक्ति है, जो उपासक होता है वो ऐसे असंभव कार्य भी कर सकता है।
गायत्री उपासक में ऐसी शक्ति होती है जो लगता है कि भाई ये काम बहुत मुश्किल है, ये काम नहीं हो सकता, लेकिन गायत्री उपासक वो कर सकता है। इसके बाद आदि शंकराचार्य, दुनिया में ऐसा तेजस्वी बुद्धिमान पुरुष शायद ही कोई हुआ होगा। उन्होंने क्या कहा? गायत्री बुद्धि को शुद्ध करती है ना। कुबुद्धि हो, दुर्बुद्धि हो तो जीवन का जो हाल करती है उसके बारे में क्या कहें। देखिए, गायत्री उपासक की बुद्धि शुद्ध होती है। और उन्होंने कहा इस मंत्र की तुलना आप जगत में किसी भी काम से नहीं कर सकते। है ना, हमारे लिए श्रेष्ठ कार्य क्या है? गायत्री मंत्र जपना, गायत्री का तत्व ज्ञान समझना। और इसके बाद हमारे स्वामी राम तीर्थ वे क्या कहते हैं? गायत्री मंत्र ऐसा है जिससे आध्यात्मिक और भौतिक दोनों लाभ मिलते हैं। देखो, ऐसा कभी कभी हम लोग सोचते हैं, हम लोग स्वार्थी होते हैं, कहते हैं वो गायत्री जप तो करते रहेंगे, चलो भाई भगवान के पास जाएंगे, लेकिन भौतिक लाभ, हमको धन दौलत चाहिए, हमारी कीर्ति बड़ी होनी चाहिए, तो गायत्री उपासक को आध्यात्मिक उन्नति तो देखने मिलती है, लेकिन साथ में उसके पास भौतिक सुख, धन दौलत भी मिलता है। तो आप ऐसा मत सोचो कि गायत्री उपासक करेंगे तो सिर्फ साधु बन जाएंगे। आप दोनों बन सकते हैं। आप अंदर से बुद्धिमान, ज्ञानी और ध्यानी बनेंगे और बाहर आपके पास सुख संपत्ति भी रहेगा। भौतिक और आध्यात्मिक दोनों लाभ मिलते हैं। रमन महर्षि ने क्या कहा कि ये दोनों लाभ के बाद स्वामी शिवानंद ने भी कहा, गायत्री मंत्र से शरीर निरोगी। अगर आप रोज गायत्री मंत्र करते हैं तो शरीर निरोगी बनेगा, हेल्दी बनेगा, स्वभाव नम्र। अब ये देखो, जो सच्चा गायत्री उपासक है उसका स्वभाव कैसा रहेगा? नम्र, हम्बल। गायत्री उपासक रुद्र उग्र बात कभी नहीं करेगा, नम्र रहेगा, हम्बल रहेगा और बुद्धि सूक्ष्म, यानी छोटी छोटी बातें भी वे पकड़ लेंगे। सूक्ष्म बुद्धि होना एक वरदान है। मोटी बुद्धि के आदमी जितना संसार में गड़बड़ करते हैं, ये सूक्ष्म बुद्धि वाले छोटी छोटी गलतियां भी पकड़ के इन्हें सुधारते हैं। और उन्होंने और क्या किया? स्मरण शक्ति, मेमोरी भी, पूरी चीज़ें याद रहती है। कभी कभी शांति कुंज वालों को सबके नाम याद रह जाते हैं। वंदनीय माताजी और गुरुदेव, आप कभी भी मिलो उनको, वो पुरानी बातें भूलते नहीं थे। कभी कभी हम सोचते थे यार, शांति कुंज वाले इतने साल के बाद मिले, नाम भी याद रखते हैं, अपना नाम भी, अपने घर वालों का भी, क्योंकि नियमित गायत्री उपासना उनको करनी पड़ती है। तो क्या हो जाता है, उनकी मेमोरी भी शार्प होती है। इसलिए कहते हैं ना, 10% बढ़ाना है तो गायत्री उपासना करो, गायत्री मंत्र का जप करवाओ अपने बच्चों से, और देखो क्या होता है। वंदनी माता जी का एक किस्सा मुझे याद आ रहा है कि हम लोग जब शादी कुंज रहने के लिए गए थे, और जब हमारा 9 दिन हो गया, 10वें दिन को हमको जाना था, तो वहाँ के लोगों ने कहा कि भाई साहब, अब यहाँ पे बहुत भीड़ है, तो अगर संभव हो तो आप एक रात बाहर रुक जाओ, तो यहाँ पे लोगों को जगह मिलेगी। तो हम माता जी के पास विदाई लेने गए। माता जी को बोला, माता जी विदाई दो,
माताजी ने बोला, बेटा तेरी टिकट तो 10 तारीख को है, आज तो 9 तारीख है। मैंने बोला कि देखो माताजी, यहाँ पर जगह कम है तो हम लोग बाहर रहते हैं। माताजी ने बोला, बेटा इधर आ, घर में मेहमान आएंगे तो घर छोड़ के बाहर जाएगा। मैंने बोला नहीं माताजी। तो माताजी ने कहा, तो ये क्या है, ये तेरा घर नहीं? बोला माताजी तो तू भी रुक, मेहमानों को भी रुकने दे, उनकी सेवा कर, उनका मार्गदर्शन कर, कल ही जाना है। क्या हो गया, उनकी मेमोरी हम भूल जाते हैं, लेकिन उनको याद है कि ये मेरा शिष्य कब जाने वाला है, कौन सी ट्रेन में जाने वाला है। एक ही बार सहजता से कही हुई बातें भी उनको याद रहती है। तो गायत्री उपासक की मेमोरी कैसी होती है? शार्प होती है। अच्छा, अभी इसके बाद विद्यानंद जी ने क्या कहा? उन्होंने कहा, गायत्री से बुद्धि में पवित्रता प्रवेश करती है। और पवित्र बुद्धि, देखो पवित्र इंसान तो देखा है, पवित्र बुद्धि, अगर बुद्धि भी पवित्र हो तो क्या बात है। इससे बड़ा लाभ दुनिया में और कोई नहीं हो सकता, ऐसा ये ऋषि कहते हैं। पवित्र बुद्धि, पायस इंटेलिजेंस, ये कितना बड़ा लाभ है, ये गायत्री उपासक को सहजता से मिलता है। अच्छा, अभी महात्मा सर्वानंद जी, उन्होंने क्या कहा? गायत्री मंत्र के माध्यम से प्रभु का भजन होता है। देखो गायत्री मंत्र में प्रार्थना भी है, ध्यान भी है, और भगवान के गुण विशेषण है उसके बारे में भी कहा है। ये सारी चीज़ें एक ही मंत्र में हैं। तो भजन कीर्तन अपने आप हो जाते हैं। भगवान आप ऐसे हो, भगवान की स्तुति करते हैं हम लोग। गायत्री मंत्र में भगवान के बारे में, उनके विशेषण, उनकी स्तुति भी समाई हुई है, और हमारे आर्यों की ये परंपरा रही है। इसके बाद भीष्म पितामह, जिनको भगवान कृष्ण ने युधिष्ठिर को कहा था कि जा भाई जा, वहाँ से बहुत ज्ञान मिलेगा, लेके आ। तो भीष्म पितामह ने कहा, जो गायत्री का मंत्र करता है और गायत्री को समझता है वो कभी दुखी नहीं होता है। गायत्री जप करना है, लेकिन सिर्फ गायत्री जप ही नहीं करना है। गायत्री जप ही नहीं करना है, आपको गायत्री को समझना है, उसका तत्वज्ञान समझना है। इसलिए परम पूज्य गुरुदेव ने बार बार कहा कि बेटा सिर्फ माला करेगा तो नहीं चलेगा, गायत्री मंत्र का तत्वज्ञान भी समझ ले। और जो, इसलिए उन्होंने कहा गायत्री जप भी करना है और गायत्री का तत्वज्ञान भी समझना है, फिर दुख काहे को आएगा, दुख नहीं आएगा। इसके बाद महात्मा गांधी ने कहा, गायत्री संकटों का निवारण करती है। संकट आते हैं, जीवन है तो आएंगे ना, लेकिन उसका निवारण गायत्री उपासक को सहजता से होता है। और इसके बाद लोकमान्य तिलक ने कहा, कुमार्ग से वापस लाने वाली गायत्री माता है। ये गायत्री माता कुमार्ग से वापस लाने वाली है। और इसके बाद मनमोहन मालवीय जी ने, ये मदन मोहन मालवीय जी ये परम पूज्य के गुरुदेव थे। गायत्री मंत्र की सबसे पहले उन्होंने दीक्षा दी थी। उन्होंने कहा, गायत्री भौतिक अभाव को दूर करती है। तो गायत्री उपासक दिन दरिद्र लाचार कभी नहीं रहेगा। और साथ में उन्होंने कहा आत्मबल। देखो परम पूज्य गुरुदेव ने आत्मबल के बारे में बहुत बार कहा है। ये आत्मबल के बारे में हम लोग कभी कभी कंफ्यूज होते हैं, आत्मबल, लेकिन परम पूज्य गुरुदेव का हमेशा जोर रहा है आत्मबल के ऊपर।
जीवन देवता की सादा उपासना करना हो या अपने आप को इम्प्रूव करना हो, ये आत्मबल की बात होती है। गायत्री मंत्र आत्मबल देने वाला मंत्र है। और उसके बाद रविन्द्रनाथ टैगोर ने कहा, भारत को जगाने वाला अगर कोई मंत्र है तो वह है गायत्री मंत्र। आज देखो भारत जग रहा है। क्यों? आज गायत्री मंत्र देश के कोने कोने में पहुंच रहा है। परम पूज्य गुरुदेव ने ये जो मंत्र हमें दिया, हम जैसे भी हो, छोटे हो, पूरा ज्ञान भी ना हो, लेकिन मंत्र हम एक निमित्त बनते हैं गिलहरी की तरह। आज वो मंत्र भारत को जागरूक कर रहा है, सचमुच में कर रहा है। अगर आप भारत के दुनिया के देशों के बारे में सोचो और भारत की उन्नति और भारत की जागृति देखो, ये गायत्री मंत्र, ये रविन्द्रनाथ टैगोर ने तभी कहा था। और रामकृष्ण परमहंस ने कहा, गायत्री मंत्र की शक्ति अपार है, अनेक प्रकार की सिद्धियां मिलती है, अनेक प्रकार की सिद्धियां। इसलिए गायत्री उपासक जो सचमुच में उपासक है, उसको कई सिद्धियां मिलती है। हालांकि वो बताता नहीं है, वो चमत्कार की बातें नहीं करता है। परम पूज्य गुरुदेव ने खुद के बारे में कहा, मेरे चमत्कार के बारे में बातें मत करना। और हम लोग अपने चमत्कार के बारे में बातें तो कभी करनी चाहिए, क्योंकि चमत्कार तो कर ही नहीं सकते, लेकिन अगर कुछ सहजता से कुछ मिल जाता है तो भी उसके बारे में नहीं कहना है। लेकिन रामकृष्ण परमहंस ने कहा है, गायत्री मंत्र से अनेक प्रकार की सिद्धियां मिलती है। अच्छा, अभी महाभारत में अभी हमारा आजकल का प्रॉब्लम क्या है? ग्रह नक्षत्र की डर। ये ग्रह तुम्हारे पीछे पड़ा है, शनि की पनौती लगी हुई है, तुम्हारे घर में कलह हो रहा है, ये ग्रह टेढ़ा चल रहा है, और हम लोग डर जाते हैं। हम जाते हैं, हमारी कुंडली दिखाते हैं, हमारे हाथ दिखाते हैं, हमारे जन्म कुंडली दिखाने का काम करके वो कहता है ऐसा है वैसा करना। हम डर जाते हैं, हमारा आत्मविश्वास कमज़ोर हो जाता है, और हमारे पैसे भी न जाने कितनी विधि में खर्चे होंगे पता नहीं। लेकिन महाभारत कहता है, ग्रह नक्षत्र की उल्टी असर दूर होती है। ग्रह नक्षत्र ब्रह्मांड गनेरे, सब गतिवान तुम्हारे प्रेरे, है ना। गायत्री चालीसा हम बोलते हैं ना, और गायत्री चालीसा बोलते बोलते भी कभी कुछ दुख आया तो हम जाते हैं, अरे भाई कौन सा ग्रह हमारे पीछे है, भाई विधि करो, कौन सी अंगूठी पहने। क्या है ये? क्या है? तुम गायत्री उपासक हो, परम पूज्य गुरुदेव के शिष्य हो, गायत्री चालीसा रोज बोलते हो, ग्रह नक्षत्र ब्रह्मांड गनेरे, फिर काय का डर ग्रह नक्षत्र से? महाभारत में कहा है, पंचम वेद है, मानना चाहिए ना। कभी भी आत्मविश्वास नहीं खोना चाहिए। गायत्री उपासना करते हो तो ग्रह नक्षत्र का कोई डर नहीं, वास्तु का भी डर नहीं, क्योंकि वास्तु क्या है, किसी कोने से निगेटिव एनर्जी निकली है, गायत्री मंत्र से इतनी सारी पॉजिटिव एनर्जी निकलती है ना, वो उसको दबा देती है। तो आपको न वास्तु से डरना है, न भूत प्रेत से डरना है। भूत प्रेत भी एक नकारात्मक एनर्जी होती है। गायत्री उपासक के सामने भूत प्रेत कभी नहीं आते। तो ये सारी बातें गायत्री उपासक के तो डरना नहीं चाहिए। अच्छा, अभी परम पूज्य गुरुदेव श्री राम शर्मा आचार्य, आज के विश्वामित्र, उन्होंने क्या कहा? गायत्री ये सद्ज्ञान की उपासना है। गायत्री बोलो तो सद्ज्ञान की उपासना। और हम लोग जब उनके शिष्य हैं तो सद्ज्ञान, है ना, विपरीत ज्ञान नहीं, उल्टा ज्ञान नहीं, अज्ञान नहीं, सद्ज्ञान, ये गायत्री की उपासना है। अब परम पूज्य गुरुदेव ने भी कहा है,
गायत्री साधक को आत्मिक एवं सांसारिक सुख की कमी नहीं रहती। तो अभी देखो, आपको कोई कुछ भी कहे, गायत्री उपासक हैं आप, तो सांसारिक सुख भी मिलेगा और आत्मिक सुख भी मिलेगा, दोनों जहां हमारे। तो आप ज्ञानी, आप ऋषि तुल्य होते जाएंगे धीरे धीरे, और आपके पास सुख संपत्ति भी मिलते जाएगी ना। तो आप ये मत समझना कि हम कोई गायत्री मंत्र करता है, बच्चे को बोलते हैं आजा, तो माँ बाप कहते नहीं नहीं, हमारे बच्चों को साधु नहीं बनाना है। अरे बाबा, वो साधु सिर्फ साधु नहीं बनेगा, वो ज्ञानी बनेगा, लेकिन वो आपको बहुत सुख देगा, समृद्धि पाएगा, वो आगे बढ़ेगा। अब ये मत डरो कि वो बाबा बन के बैठ जाएगा। वो तो इतना बड़ा समृद्धिवान बनेगा, दूसरों को दान करेगा। जिन्होंने गायत्री उपासना की है, अब उनको देखो, उनके बच्चे तो कहाँ से कहाँ निकल जाते हैं। तो अगर कोई गायत्री उपासना करता है तो डरो मत कि हमारा बच्चा बाबा बन जाएगा, साधु बन जाएगा, शादी ब्याह नहीं करेगा, उसको मूछें नहीं आएगी। सब कुछ होगा, मूछें भी आएगी, शादी भी होगी, पैसे भी कमाएगा, दान भी करेगा, शानदार जिएगा, शानदार कार भी लेगा। आप डरो मत। ये परम पूज्य गुरुदेव करे, सांसारिक और आत्मिक दोनों सुख की कमी कभी नहीं रहेगी। तो इस तरह से हमको जीना है और चलना है, गायत्री उपासना करते रहना है। ये तो अभिप्राय थे असामान्य लोगों के, परहित जिन्होंने जिया, परहित ही उन्होंने कार्य किया। तो ये गायत्री उपासना कोई अंधविश्वास नहीं है और ये कोई चमत्कार की बात भी नहीं है। किसी ने तो यहाँ तक कहा है, एटम बम कभी फेल हो सकता है पर गायत्री मंत्र कभी फेल नहीं हो सकता। अब आप समझ लो गायत्री मंत्र की कितनी शक्ति है और गायत्री उपासना का कितना महत्व है। आज के लिए बस इतना।